आज दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आया हो आप जाकर वहां से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने मैपिंग लिया, मान लीजिए ये सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। वन कहाँ मैप कर रहा है दोस्तों? 8 पे। इधर देखिए टू कहाँ मैप कर रहा है? 7 पे। और थ्री कहाँ मैप कर रहा है? 6 पे। देखिए यहाँ पे इधर देखिए आप ए वाले में, सेट ए वाले में, ठीक है। जहाँ यहाँ देखिए इसका हर एक एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मैप कर रहा है। ये एलिमेंट इससे मैप किया, ये एलिमेंट दूसरा वाला दूसरे एलिमेंट से मैप किया, ठीक है। मतलब हर डिफरेंट एलिमेंट जो है डिफरेंट एलिमेंट से मैप कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेजेस, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेजेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। वन वन, वन टू वन भी फंक्शन बोल सकते हैं आप, वन टू वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वन टू वन फंक्शन, ठीक है बाबू। या आप इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप इसे क्लियर करके रखिएगा, ठीक। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 3 5 7। और सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4 4 8 9 10, ठीक है। इसमें देखिए मैपिंग, थ्री की मैपिंग कहाँ है? थ्री की मैपिंग हो रही है 4 से, और 5 की मैपिंग हो रही है 8 से, 7 की मैपिंग हो रही है 9 से, ठीक है। मतलब इधर देखिए इस वाले में इसके हर एलिमेंट जो है डिफरेंट एलिमेंट से मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? वन टू वन फंक्शन, ठीक। वन टू वन फंक्शन, ठीक है। अब इधर देखिए इसके हर एलिमेंट, ठीक है, इसके हर एलिमेंट जो है कि हर एलिमेंट जो है इसकी यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या हुआ? वन टू वन फंक्शन हुआ। इधर आपका टाइम बच गया, उससे हमें नहीं देखना है, इधर हमें देखना है, ठीक है। और अगर इसमें तीसरे तरीके से देखिए वन टू वन किस तरीके से, जैसे ग्राफ अगर होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आप, ठीक है। ग्राफ है, ये ग्राफ है दोस्तों, ठीक है। कोई फंक्शन है उसका ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से बना, ठीक। एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, इधर इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से पूछे, ये ग्राफ देखे अगर पूछे ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करिए? पहले एक लाइन खींचिए, ठीक। अगर ये लाइन इस ग्राफ को एक बार कट करती है तो ये क्या होगा बाबू? वन टू वन फंक्शन होगा, वन टू वन फंक्शन होगा, ठीक। और अगर ये मान लीजिए कोई दूसरा ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, आपको एक ग्राफ है इधर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और इधर क्या है? मान लीजिए वाई एक्सिस है। आपको कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से बना, आपसे पूछे ग्राफ देकर के ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करिए? एक लाइन खींचिए। अगर वो लाइन एक बार कटी तो ठीक है वन वन होगा, लेकिन यहाँ देखिए आप लाइन दो बार कट जा रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, तो इसका मतलब वन वन फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक। इट इज नॉट, इट इज नॉट वन वन, वन वन, वन वन या वन टू वन फंक्शन, ठीक। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये जो नंबर होगा इसकी इमेज, और ये जो नंबर होगा इसकी इमेज, दोनों क्या है? सेम आ जा रही है। और वन वन फंक्शन में क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वन वन फंक्शन समझ में आया हो। अब पढ़ते हैं दोस्तों ऑन टू फंक्शन, ठीक। क्या पढ़ते हैं? ऑन टू फंक्शन। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें वन टू थ्री एलिमेंट, और इसमें जो है मान लीजिए एक सेट बी जिसमें सेवन फोर एट एलिमेंट, ठीक। तीन एलिमेंट इसमें, तीन एलिमेंट इसमें। देखिए इसमें मैपिंग क्या है? वन की मैपिंग क्या हो रही है? सेवन से। टू की मैपिंग हो रही है फोर से। थ्री की मैपिंग हो रही है एट से। आपसे पूछिए ये बताइए ऑन टू फंक्शन है कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इस तरफ आपको देखना है, इस तरफ जितने एलिमेंट है सबकी क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। इस तरफ जितने एलिमेंट है सबकी क्या होनी चाहिए बाबू? प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब जब आप इसको इधर कोई ऐसा नंबर जरूर होना चाहिए, जब आप उसे इनपुट दें तो आपको सेवन मिल जाए इधर, और दूसरा कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो इनपुट दें आपको इधर फोर मिल जाए, ठीक। तो मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। हर एलिमेंट की इधर क्या, इधर जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब उधर कोई ऐसा नंबर हो जब आप उसे इनपुट डालिएगा तो आपको इधर वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। यस, इट इज ऑन टू फंक्शन। अब पढ़ते हैं दोस्तों इनटू फंक्शन। अब देखिए दोस्तों इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन देखिए हमने सेम सब चीज लिया है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में भी जिस तरीके से था उसी तरीके से हमने इसमें भी लिया है, बस क्या किया? एक नंबर इसमें बी वाले में ज्यादा ले लिया, 9,
ठीक है। जरा सा ऑन टू इन टू में बहुत ज्यादा फर्क, देखिए क्या फर्क है लेकिन मतलब क्या फर्क है, कैसे फर्क होता है, तो आप उसको समझिए। देखिए इसमें जितने एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा था अनटू फंक्शन में, यहाँ पे जितने एलिमेंट हो सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज हो जाए, प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई एक आध एलिमेंट बच गया, ठीक है, उसकी प्री इमेज नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 की प्री इमेज मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसकी भी प्री इमेज मिल जाएगी, ठीक, इसकी भी प्री इमेज मिल जाएगी, लेकिन इसका ये देख रहे हैं इसका कोई है प्री इमेज नहीं, ठीक। तो क्या होगा, ये एक एलिमेंट ऐसा बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन। मतलब अगर इसमें अगर कोई एलिमेंट ऐसा ना बचा होता जिसकी प्री इमेज ना हो, तब क्या होता अनटू, लेकिन अगर कोई बच गया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इनटू। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा दोस्तों, वन वन समझा, ऑन समझा, इनटू समझा, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों मेनी वन फंक्शन, ठीक, मेनी वन फंक्शन के लिए अब देखिए हम कैसे समझाएं इसको। देखिए इसमें मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है। देखिए यहाँ देखिए सेट ए में 1 की मैपिंग कहाँ हुई दोस्तों, 4 पे हुई है, ठीक। 2 की मैपिंग कहाँ पे हुई है, 7 पे हुई है, ठीक। और 3 की मैपिंग कहाँ, इसकी भी 4 पे ही हो गई, ठीक है। मतलब 1 की मैपिंग जो थी वो 4 थी, और 3 की मैपिंग भी कितनी हो गई, 4 ही है, ठीक। और 4 की मैपिंग कहाँ है दोस्तों, 8 पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे अगर उनकी मैपिंग जो है सेम एलिमेंट पे हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। जैसे यहाँ 1 है और 3 है, ठीक है, इन दोनों की मैपिंग क्या हो दोस्तों, एक ही एलिमेंट पे मैप कर गया, तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया दोस्तों, ठीक। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन पढ़ा दोस्तों, ऑन टू फंक्शन पढ़ा, इन टू पढ़ा, ठीक, और मेनी वन पढ़ा, ठीक। अब देखिए दोस्तों जो वन वन और ऑन टू फंक्शन उनको क्या बोला जाता है, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन को क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव बोला जाता है, और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों उन्हें क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, जो वन वन और ऑन टू दोनों फंक्शन हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके दोस्तों, यहाँ से आप वीडियो खत्म होती है।